वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी। तो अभी तक के क्लास 9th के लेक्चर में हमने हेल्थ पढ़ लिया था, ठीक है। व्हाई डू वी फॉल इल चैप्टर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर में, जो नेक्स्ट टर्म सेकंड पेपर है, उसमें सिर्फ आपका बायो का एक ही चैप्टर इंक्लूडेड है, वो है व्हाई डू वी फॉल इल। 3 चैप्टर आपके होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, व्हाई डू वी फॉल इल, और एक और आपका चैप्टर है, ठीक है। तो 3 चैप्टर है, नेचुरल रिसोर्सेज और ये व्हाई डू वी फॉल इल, यही 2 हमें कंसीडर करने हैं। ये हमें पढ़ना है। नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो उसके आपकी या तो प्रोजेक्ट मिलेगा आपको स्कूल से, मतलब इंटरनल असेसमेंट में वो चैप्टर लिया जाएगा, ठीक है। बाकी आपके पेपर में या डिस्क्रिप्टिव पेपर में सिर्फ एक चैप्टर पूछा जाएगा, वो है व्हाई डू वी फॉल इल। तो ये चैप्टर पूरा हमें पूरा बेसिक से लेकर के, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो हमसे छूटे ना। तो सबसे पहले नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं कि व्हाट इज हेल्थ, व्हाट इज डिजीज, व्हाट इज सिम्टम, साइन क्या होते हैं, सिंड्रोम्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें जो 1 मार्क का 2 मार्क का ये सारे होते हैं, ये हमें पता होने चाहिए। जब आप इसको कहेंगे कि थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन कहाँ पूछा जाएगा, तो डिफिकल्ट कैटेगराइजेशन हम उस क्वेश्चन को देते हैं जब आपसे वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है। जैसे उसने आपको सिम्टम्स दे दिए कि दीज आर द फ्यू सिम्टम्स विच कैन बी सीन इन अ पर्सन, सो फाइंड आउट विच टाइप ऑफ डिजीज द पर्सन इज सफरिंग, ठीक है। मतलब अगर ये सिम्टम है, उसके लंग्स अफेक्टेड है, ठीक, या पर्टिकुलरली उसको ये दिक्कत है, ठीक है। जैसे मान लो आपको बताया गया स्नीजिंग है पर्सन को, उसको कफ की दिक्कत है, ठीक है, फीवर है, तो व्हाट टाइप ऑफ डिजीज ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम। तो ऑब्वियस ही बात है वो कॉमन कोल्ड से सफर कर रहा है। पूछा जाता है कि कॉमन कोल्ड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो कुछ बच्चे लिख करके आएंगे ठंडी हवाएं होती हैं, कुछ बच्चे लिख करके आएंगे कि बगल वाला इंसान को सर्दी थी इसलिए मुझे भी हो गई। ये सब तो नॉर्मल है। वो स्पेसिफिकली पूछ रहा है पैरासाइट कौन सा है, किसकी वजह से कॉमन कोल्ड होता है। तो वो होता है जब आपको इन्फेक्शन हो जाता है किस चीज का, राइनो वायरस का, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोविड होता है कोरोना वायरस से, उसी तरह से आपको कॉमन कोल्ड होता है राइनो वायरस से। आपको HIV एड्स की जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो हमारा होता है रेट्रोवायरस, उसको बोलते हैं रेट्रोवायरस, जिसको आप लोग HIV बोलते हैं, वो एग्जैक्टली रेट्रोवायरस होता है, ठीक है। और कॉमन कोल्ड के लिए जो वायरस होता है वो राइनो वायरस होता है, ठीक। ऐसे ही बहुत सारे आपके टाइफाइड के लिए सैल्मोनेला टाइफी होता है, बहुत सारे। ये आपके फाइलेरियासिस, एलिफेंटियासिस जिसको बोलते हैं, उसमें वुचेरेरिया मलाई, वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दीज आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, मैनी नंबर ऑफ क्वेश्चन, ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चन, है ना, विच कैन बी आस्क्ड इन दिस चैप्टर, ठीक है। बट यू हैव टू फर्स्टली कवर योर NCERTs, the topics from your NCERTs. Apart from that, when you'll understand each and every topic, each and every line of your NCERT, then you should move towards the extra topics, or you can say extra questions, okay. So we have to firstly cover our NCERTs, है ना, topic of NCERTs। तो सबसे पहले हम वो कवर करेंगे, then we'll move towards the question part, जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग भी रहता है। जैसे बच्चों को जानने में बड़ी इंटरेस्ट रहती है कि जैसे सबको पता है मलेरिया किससे फैलता है, तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होती है जो फैलाती है, ये तो सबको पता है। अब जब जानता है टीचर की आपको पता है, तो वो नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि चिकनगुनिया डेंगू को कौन फैलाता है, कौन सा मच्छर। वो पूछेगा कि फाइलेरियासिस कौन फैलाता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन, दीज आर द फ्यू क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड, जो अब नए ट्रेंड में आ रहे हैं। जैसे आप ट्रेंड चेंज करते हो ना अपने क्लोथ्स का, अपने ये रील्स का, फिर क्या कहते हैं आपके सॉन्ग का, तो हर ट्रेंड में चलता है। वैसे यहाँ पे क्वेश्चंस भी ट्रेंड में चलते हैं, ठीक। तो कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो बेसिक रहते हैं, बाकी ट्रेंड चेंज होता रहता है, उस क्वेश्चन को मॉडिफाई करते रहते हैं हर टीचर, जस्ट बिकॉज कि आपकी जो इंटेलिजेंसी लेवल है वो थोड़ा सा हटके उससे बढ़ सके, ठीक है। अगर आपसे वही चीजें पूछ ली जाएंगी तो आप अपने दिमाग पे उतना एफर्ट नहीं डालोगे, और टीचर यही चाहता है कि आप अपने दिमाग को यूज करके जिस लेवल पे हो उससे एक लेवल आगे जाओ। जब टीचर को पता है कि जिस लेवल पे आप हो वो क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा ना, उससे एक लेवल आगे का पूछेगा, ठीक है। और वो करना भी चाहिए। क्यों करना चाहिए? जस्ट टू इनहेंस योर परफॉर्मेंस, योर इंटेलिजेंसी लेवल। आज आप 60 बच्चों के क्लास में बैठे हैं, कल आप 60 लाख बच्चों के बीच में एग्जाम देंगे, ठीक है। तो उसमें आपको रनर अप रहना है, उसमें आपको टॉप करना है। उसके लिए आपको थोड़ा सा डिफरेंट होना पड़ेगा। तो थोड़ा डिफरेंट बनिए। डिफरेंट बनने के लिए डिफरेंट करना पड़ता है। अब आप ये सोचेंगे कि वो बच्चा नहीं पढ़ा मैं क्यों पढ़ूं, उसने तो नहीं पढ़ा अभी तक मैं क्यों पढ़ूं, वो लास्ट टाइम प्रिपेयर करेगा मैं भी उसी टाइम करूंगा। तो फिर आप दूसरों से अच्छे लोगों से कंपेयर क्यों कर रहे हो?
जब अच्छे लोगों से कंपेयर करो या उसमें सोचो तो फिर अच्छा करो, और बुरे लोगों से कंपेयर करो तो बुरा बनो, सीधी बात है, ठीक है। अब इस टॉपिक पे तो उसमें हमने हेल्थ देख लिया था, हेल्दी पर्सन देख लिया था। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिजीज। क्या है? डिजीज। तो बेसिकली डिजीज होता क्या है, तो मैंने आपको लिख करके दिखा दिया है ताकि आपको कोई एफर्ट करना ना पड़े, चुपचाप यहां से उतार लीजिए, याद कर लीजिए, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। एनसीईआरटी इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग इफ यू आर अ बिगिनर टूवर्ड्स एनसीईआरटी it can be, you know, you'll suffer a lot, क्योंकि वो इतनी कॉम्प्लेक्स है कि आप नहीं समझ पाओगे। अगर जो बच्चा एनसीईआरटी को 5th क्लास, 8th क्लास, 6th क्लास से पढ़ रहा है वो समझ जाएगा, क्योंकि उससे वो जिसको कहते हैं ना कि फैमिलियर हो चुका है। आप अपनी फैमिली के लोगों से कोई भी बात करते वक्त नहीं करते हो, लेकिन आप जब कोई बाहर से मिलते हो तो फिर आप इतना ओपन माइंडेड नहीं हो सकते। सेम थिंग विल हैपन टूवर्ड्स योर बुक्स ऑल्सो। जब हम शुरू से क्वेश्चन करके मतलब डीप डाउन स्टडी 5 तरह के एग्जाम्पल्स देकर के तब हमें समझ में आता है, उसमें क्या करते हैं, उसमें एक एग्जाम्पल देता है वो भी इतना छोटा, उसमें इतनी बड़ी सी डेफिनेशन, समझ पाओ तो समझो, नहीं समझ पाओ तो फिर कुछ नहीं, ठीक है। तो यहां पर आपको सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। डिजीज, इट इज अ स्टेट व्हेन द बॉडी इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली ड्यू टू वन और मोर रीजन, एक या एक से ज्यादा रीजंस की वजह से। रीजंस कैन बी फिजिकल, मतलब बाहर से रीजन आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कॉमन कोल्ड हुआ तो आप रीजन बताएंगे कि किसी पर्सन को इन्फेक्शन था जिसकी वजह से मुझे वो इन्फेक्शन लग गया, या बाहर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था जिसकी वजह से मुझे वो डिजीज हो गई, या फिर आप ये बता सकते हैं मैंने हेल्दी डाइट नहीं ली जिसकी वजह से मुझे डिफिशियंसी डिजीज हो गई, ठीक है। ये सारे केसेस आप रीजंस में बताओगे। तो ड्यू टू वन और मोर रीजन यू विल सफर, है ना, यू विल सफर फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिजीज, आप किसी बीमारी से सफर कर सकते हैं। तो डिजीज को आप क्या बताएंगे कि ये ऐसी अवस्था होती है बॉडी की जिसमें बॉडी के ऑर्गन्स या फिर पूरी बॉडी फंक्शन नहीं कर पाती, अपना वो काम पूरी एफिशिएंसी अच्छे से काम नहीं कर पाती, जैसे हर इंसान का अपना काम होता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाती। जब उसको कोई बीमारी हो जाती है या अंदर कोई ना कोई ऑर्गन अफेक्टेड है, टिश्यू अफेक्टेड है, तो आपकी बॉडी पूरी तरह से वर्क नहीं कर पाएगी। ये होता क्यों है? तो ड्यू टू वन और मोर रीजन, एक या एक से ज्यादा रीजंस की वजह से। हो सकता है एक ही रीजन हो सकता है एक से ज्यादा कई रीजन आ जाए, ठीक है। मान लीजिए कई रीजन कैसे, मान लीजिए आपको कोल्ड हुआ तो आप बाहर के एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा ठंडी थी जिसमें आपने लापरवाही करी जिसकी वजह से आपको कॉमन कोल्ड हुआ, एक रीजन ये, साथ में आपके बगल जो बच्चा बैठा था, ठीक है, उसको इन्फेक्शन था, तो ये रीजन, एक से ज्यादा रीजन, है ना, मोर देन। आपने फिर उसके बाद जब ट्यूशन से वापस जा रहे थे या स्कूल से वापस जा रहे थे आपने आइसक्रीम खा ली, 3 रीजन। तो देयर आर लॉट ऑफ रीजंस व्हिच कैन, है ना, गिव यू अ पर्टिकुलर डिजीज, ठीक। अब आते हैं कि बेसिकली डिजीज नाम रखा क्यों गया। तो डिसईज, इसको अगर हम स्प्लिट करें तो डिसईज यहां पर डिस का मतलब होता है डिस्टर्ब्ड इज, मतलब बॉडी में कोई भी बॉडी अगर अनकंफर्टेबल फील कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ एनी रीजन इन द एनवायरमेंट टूवर्ड्स, है ना, सराउंडिंग एनवायरमेंट, एनीथिंग, तो दैट मीन्स यू हैव अ पर्टिकुलर डिजीज। इट कैन बी अ मेंटल problem, it can be a physical problem and it can also be a social problem, क्योंकि हमने healthy person उसी को कहा है कि health is a state of a body, है ना, when a person is physically, mentally and socially well-being, है ना, healthy। जब वो mentally healthy होगा, physically healthy होगा और प्रॉपरली वो सोशलाइज भी होगा, सोशली भी हेल्दी होगा, तब जाकर के उस इंसान को हम हेल्दी कहेंगे। बात समझ आ गई, ठीक है। तो डिसईज का मतलब है कि पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को अनकंफर्टेबल, उसकी बॉडी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है, ठीक। अब वो कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए आपको कोई बीमारी नहीं है लेकिन आपको टायर्डनेस है, बहुत थके थके आप फील कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट हेल्दी, आप हेल्दी नहीं है। आपको टीबी नहीं है, आपको शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, आपको कॉमन कोल्ड नहीं है, फिर भी अगर थका महसूस करें दैट मीन्स नॉट, यू नो, दैट मीन्स यू आर नॉट हेल्दी, आप हेल्दी नहीं है। आप उसको हेल्दी नहीं कह सकते कि मुझे कोई बीमारी नहीं है तो मैं हेल्दी हूं, ऐसा नहीं है। आपको अगर कोई भी सिम्टम्स दिख रहे हैं, सिम्टम्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, यहां तक कि अगर आपके बॉडी पे रैशेस भी हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एनी एलर्जिक रिएक्शन इन द एनवायरमेंट, वो 1 दिन के लिए है, 2 दिन के लिए, तो भी वो डिजीज में ही आएगा। आप अपने आप को हेल्दी नहीं कह सकते। दैट इज वाई वी आर हियर टू डिस्टिंग्विश यू बिटवीन
हेल्दी एंड डिजीज फ्री। एग्जैक्टली, हेल्दी और डिजीज फ्री। डिजीज फ्री होने का मतलब आपको कोई बीमारी नहीं है, पर्टिकुलर कोई भी बीमारी नहीं है, ना लॉन्ग टर्म बीमारी है ना शॉर्ट टर्म। अब लॉन्ग टर्म बीमारी क्या होती है, शॉर्ट टर्म बीमारी क्या होती है। शॉर्ट टर्म जो बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए आती है, जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं कॉमन कोल्ड हुआ तो 2-3 दिन या 1 हफ्ते के अंदर खत्म हो गया, ठीक है, ये हो गई शॉर्ट टर्म बीमारी। कुछ होती है लंबे समय तक, जिसको कहते हैं कि आजीवन हमें चलाना है उस बीमारी को, उसी के साथ रहना है, दवा खाते रहना है, जैसे कैंसर, ठीक है, जैसे ब्लड प्रेशर, जैसे आपकी ब्लड शुगर की जिसको दिक्कत होती है, इट कैन बी हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल इन योर बॉडी, इट कैन बी लो ग्लूकोज लेवल इन योर बॉडी, दोनों होते हैं, ठीक। तो ये होती है लॉन्ग टर्म, इसको खत्म नहीं किया जा सकता, ये चलेंगी आपके साथ में थ्रू आउट योर लाइफ until unless your death, है ना, until unless your death will arrive, it will, है ना, it will be with you, वो आपके साथ रहेंगे और आपको उनके साथ रहना। ये होती है लॉन्ग टर्म डिजीजेस, ठीक है। तो डिजीज फ्री होने का मतलब ये नहीं है कि आप हेल्दी हैं, आई एम डिस्टिंग्विश करके बताते हैं। डिजीज फ्री डज नॉट नेसेसरीली बीइंग हेल्दी, है ना। डिजीज फ्री होने का ये मतलब नहीं है कि आप हेल्दी हैं, कैसे बताते हैं, हेल्दी डिजीज फ्री। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एनसीईआरटी में जाकर के देखिएगा, उसमें एक टॉपिक भी है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री पर्सन, ठीक है। दूसरा आपको ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा मिलेगा। क्वेश्चन में कैसे मिल सकता है कि वो आपसे थोड़ा सा कंसेप्चुअल पूछ सकते हैं कि a person is disease free, है ना, a particular person is disease free, so can we say that the person is healthy or not? If not, then why? हम क्या उस इंसान को कह सकते हैं कि वो हेल्दी है, और अगर नहीं कह सकते तो क्यों नहीं कह सकते, ये आपको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ये डिस्टिंग्विश करके है, इसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए हेल्दी में हम पहला पॉइंट क्या लिख रहे हैं कि इट इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्दी होने का मतलब है आप फिजिकली, सोशली, मेंटली अच्छे खासे हैं, हेल्दी हैं, तब आप जाकर के कहेंगे कि आप हेल्दी हैं। फिजिकल आपको कोई दिक्कत है, फिजिकली मतलब आप हो सकता है आपके पैर में कोई दिक्कत है, हाथ में कोई दिक्कत है, सिर में कोई दिक्कत है फिजिकली, इसका मतलब आप हेल्दी नहीं है। आप मेंटली कुछ डिस्टर्ब है, मेंटली में ये नहीं है कि इंसान पागल है उसी को मेंटल प्रॉब्लम कहते हैं, ऐसा नहीं होता। मेंटल में अनकॉन्शियसनेस भी आती है। अनकॉन्शियसनेस का मतलब है कि इंसान जिसको कहते हैं ना कि अपने अपने ख्वाबों में खोया रहता है, उसको इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ऐसा इंसान जो कि स्ट्रेस में डूबा हुआ है, ऐसा इंसान जो डिप्रेस्ड है। अब डिप्रेस में किसान भी आते हैं, ठीक है, जब उनकी फसल वगैरह हो तो वो एग्जैक्टली डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ आपके क्लास में भी डिप्रेशन में रहते होंगे, तो वो पर्टिकुलर अपने रीजन की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक। तो डिप्रेशन वी कैन नॉट से इफ अ पर्सन is suffering from depression, he or she is not healthy, वो हेल्दी नहीं है। हम ये कह सकते हैं उसको कोई बीमारी नहीं है। स्ट्रेस होने का मतलब कोई बीमारी नहीं है, बात समझिए। अगर किसी को कोई तनाव है, स्ट्रेस का मतलब हिंदी में तनाव होता है, अगर कोई भी उसको फैमिली इश्यूज हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, या आप लोग की वजह से आपके मम्मी पापा को इश्यूज हैं कि आप हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, तो उनके पास स्ट्रेस है, लेकिन क्या उनको कोई बीमारी है? नहीं है, उनको बीमारी नहीं है। बीमारी ना होने का मतलब वो डिजीज फ्री है, लेकिन स्ट्रेस होने की वजह से हम ये भी नहीं कह सकते कि वो हेल्दी हैं। यही कारण होता है कि डिजीज फ्री पर्सन को हम हेल्दी नहीं कह सकते, ठीक है। यहां तक बात समझ आई। डिजीज फ्री हम क्या कहते हैं? डिजीज फ्री अगर है कोई तो हम क्या कह सकते हैं? इट इज अ स्टेट ऑफ अब्सेंस ऑफ डिस्कंफर्ट। इट इज अ स्टेट ऑफ अब्सेंस ऑफ डिस्कंफर्ट और रीअरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। कभी कभी क्या होता है कि हमारे बॉडी पार्ट उतने अच्छे से वर्क नहीं कर रहे होते, फॉर अ फ्यू मिनट और फ्यू सेकेंड हमारा माइंड उतना काम नहीं करता है ना, ब्लैंक हो जाता है, ठीक है। तो या फिर कोई भी ऑर्गन कुछ समय के लिए वर्क नहीं कर रहे हैं, या उनमें कोई ना कोई उनके अरेंजमेंट में कुछ ना कुछ दिक्कत है, या फिर उनको कोई तकलीफ है बॉडी में कहीं भी, वो मेंटली भी हो सकती है, सोशली भी हो सकती है और फिजिकली किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकती है। तो इसका मतलब वो क्या है? अब्सेंस ऑफ। अब्सेंस का मतलब अगर ये सारी चीजें नहीं है ना, तो वो क्या है? डिजीज फ्री है। वो क्या है? डिजीज फ्री है, ठीक है, उसको कोई भी बीमारी नहीं है, ठीक। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं हेल्दी में। इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन सोसाइटीज एंड कम्युनिटीज। हेल्थ जो है वो सोसाइटी और कम्युनिटी पे भी डिपेंड करती है। आगे जब हम इसमें पढ़ेंगे तो एक कम्युनिटी हेल्थ आती है, वो भी पढ़ेंगे हम। कम्युनिटी हेल्थ में हाउ कैन वी प्रमोट कम्युनिटी हेल्थ। तो जैसे आप देखते हैं कि गांव में
पर्टिकुलर कुछ हेल्थ ये आपकी स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जाती हैं, जिसमें पर्टिकुलर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको टीका लगवाया जाता है, ठीक है, और जो गरीब होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो दी जाती हैं। दैट मीन्स अ पर्टिकुलर पर्सन इज वर्किंग फॉर अ कम्युनिटी हेल्थ। वो एक पर्सन की हेल्थ नहीं चाहता है, वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, पूरा गांव उससे सुविधा ले सके। उसको कहते हैं कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, एक कम्युनिटी ग्रुप ऑफ पीपल से बनती है, उसको कहते हैं कम्युनिटी हेल्थ। अब कम्युनिटी हेल्थ का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर में अगर कोई स्ट्रेस है, मतलब मान लीजिए कि आपके घर में किसी को कोई बीमारी नहीं है पर वो टेंशन में है, कोई भी इंसान टेंशन में है और वो बता नहीं रहा है, लेकिन उसकी वजह से घर में और भी कई लोग होंगे जो टेंशन में आएंगे, उनकी वजह से, उनके स्ट्रेस की वजह से कई लोग होंगे जो टेंशन में आएंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं एक पर्सन की वजह से कई लोगों को हम हेल्दी नहीं कह सकते। एक पर्सन सिर्फ आया, जबकि वो इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, वो इन्फेक्शियस डिजीज फैलने वाली कोरोना वायरस की तरह नहीं है कि कोरोना वायरस था, स्ट्रेस फैल गया, ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी वो पर्टिकुलर जो है, अब कम्युनिटी हेल्थ अगर हम डिसाइड करेंगे तो वो कम्युनिटी है, मतलब पर्टिकुलरली ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो हेल्दी नहीं है, उनको हम डिजीज फ्री कह सकते हैं पर हेल्दी नहीं कह सकते, ठीक है। यहां तक बात समझ आती है। तो जो हेल्थ होती है, ठीक है, या हेल्दी पर्सन होता है, वो सोसाइटी और कम्युनिटी पे डिपेंड करता है। मतलब उसको हेल्थ, किसी भी पर्सन को हेल्दी रहने के लिए सोसाइटी बहुत मैटर करती है ना। अगर आपकी सोसाइटी अच्छी है, कम्युनिटी अच्छी है, तो आपका भी मेंटल लेवल बहुत अच्छा खासा होगा, जिसको हम कहते हैं कि पॉजिटिविटी चारों तरफ रहेगी। हमेशा अगर हम पॉजिटिव लोगों से घिरे हैं तो हमारे अंदर हमेशा पॉजिटिविटी रहती है, और हम नेगेटिव पीपल से अगर घिरे हैं तो नेगेटिविटी घिरी रहती है। इसका मतलब होता है कि स्टेट ऑफ माइंड या फिर हमारी जो मेंटल हेल्थ होती है वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी पे और कहीं ना कहीं आपके सोसाइटी पे डिपेंड करती है। तो हेल्थ अच्छी होना या बुरी होना ये डिपेंड करता है सोसाइटी और कम्युनिटी पे, ठीक है, बात समझ आ गई। इसमें क्या होता है कि डिजीज फ्री होने का क्या मतलब है, इट इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल, ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल से है। इंडिविजुअल से मतलब समझते हैं आप कि अगर कोई, किसी को बीमारी नहीं है, किसी को कोई बीमारी नहीं है तो वो खुद जिम्मेदार है, उसने अच्छा डाइट लिया इसलिए उसको कोई डिफिशियंसी सिंड्रोम नहीं है, उसने प्रॉपर्ली मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह लगा कर रखा, जिसकी वजह से उसको कोई इन्फेक्शियस या फिर जो अभी बीमारी चल रही है कोरोना वायरस, उसको वो नहीं हुआ। ऐसी कई इन्फेक्शियस डिजीज से वो खुद बच गया, जस्ट बिकॉज उसने प्रिकॉशंस खुद लिए, ठीक है। उसके प्रिकॉशन लेने की वजह से चार लोग नहीं बचेंगे। एक पर्टिकुलर इंसान अगर सैनिटाइजर यूज कर रहा है, मास्क यूज कर रहा है, तो वो उसके लिए सेफ है। दैट मीन्स इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ जो 4 लोग चल रहे हैं उनको भी बचा के चलेगा। तो डिजीज फ्री होना ये एक पर्टिकुलर पर्सन पे डिपेंड करता है, ये सोसाइटी और कम्युनिटी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, अ हेल्दी पर्सन विल बी डिजीज फ्री। अगर कोई हेल्दी है, हम हेल्दी कब कहेंगे उसको, तब कहेंगे जब वो फिजिकली अच्छा हो, मेंटली अच्छा हो और सोशली अच्छा हो, ठीक है। तो हेल्दी पर्सन अगर हम किसी को कह रहे हैं, इसका मतलब उसको कोई डिजीज नहीं है, उसको कोई भी डिजीज नहीं है, वो एकदम डिजीज फ्री है, वो एकदम डिजीज फ्री है, ठीक। लेकिन अगर कोई इंसान डिजीज फ्री है, जैसे मैंने कहा कि किसी पर्टिकुलर इंसान को स्ट्रेस है, उसको कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उसको स्ट्रेस है, तो वो डिजीज फ्री कहा जाएगा, बेशक कहा जाएगा, लेकिन उसको हम हेल्दी नहीं कहेंगे until unless the stress of the person, है ना, will be removed from his or her mind, ठीक है। या उसके दिमाग से जब तक वो स्ट्रेस हट नहीं जाएगा तब तक उसको हम हेल्दी नहीं कह सकते, उसको हम डिजीज फ्री कहेंगे, हेल्दी नहीं कह सकते। बात समझ आ गई। तो हेल्थ क्या होता है उस समय हमने पढ़ा था, और डिजीज फ्री और हेल्दी में डिफरेंस क्या होता है ये आज हमने पढ़ लिया। मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई भी चीज बची होगी। फिर भी आपको अगर लगता है कि मुझे कोई क्वेरी है या आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है जिसका आप आंसर नहीं लिख पाते, क्योंकि बायो में एग्जैक्टली हमें समझ में बहुत कुछ आता है, बट व्हेन वी सी क्वेश्चन ऑफ अ पर्टिकुलर चैप्टर, व्हाट हैपेंस, ये होता है हमारे साथ में कि वी आर नॉट एबल टू राइट आंसर, इवन we know what type of answer should be written in the particular question, but we cannot start the beginning of the question। ये answer ये मेरे साथ होता था, ये मेरे साथ बोर्ड्स में होता था, और ये चीज मैंने फील भी करी। मतलब 2-3 महीने इसीलिए कहा जाता है कि पहले से आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। रीजन क्या होता है कि हम पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जानते हुए भी उसको नहीं लिख पाते, हम सोच नहीं पाते कि इसको शुरू कहां से करें।
उसके लिए पहले से प्रैक्टिस जरूरी होती है। जब आप पर्टिकुलर किसी, मान लीजिए आप कोई गेम खेल रहे हैं, तो पहली बार पक्का है कि हर इंसान उसमें हारेगा, पूरा लेवल हो सकता है कि वो कंप्लीट ना कर पाए, पर क्या ये बताइए अपने से कितने बच्चे होंगे कि वो लेवल वापस, क्या हम नहीं खेलेंगे भैया, बंद कर दो, नहीं खेलेंगे। वो 5 बार बैटरी 1% बचेगी तब तक खेलते हैं आप लोग, ये हालत है। लेकिन एक न्यूमेरिकल में अगर पॉइंट की दिक्कत आ गई ना, कि सेंटीमीटर मीटर में दिक्कत आ गई, बंद करो। अब हमसे तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, हम तो फिजिक्स के सवाल लगा ही नहीं सकते, हम बायो भी नहीं कर सकते, हम फिजिक्स भी नहीं कर सकते, केमिस्ट्री समझ नहीं आती, हम केमिस्ट्री भी नहीं कर सकते, मतलब कुछ करना ही नहीं है। तो ये पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। जो आपके क्लास में बच्चा नंबर ला रहा है, वो बार बार, जैसे आप गेम में मेहनत करते हो, वैसे वो इंसान क्वेश्चन के साथ मेहनत करता है, जिसकी वजह से वो विनर होता है। ठीक है, तो ये चीज इस पे ध्यान रखिए। आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। थैंक यू सो मच। आपको कोई भी क्वेरी इससे रिलेटेड हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।